आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फेसबुक एड्स के लिए ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। आज मैं जो आपको वे बताने वाला हूं, बेसिकली एक टूल की मदद से पिछले काफी सालों से मैं अपने ग्राफिक डिजाइन कर रहा हूं। मतलब चाहे यूट्यूब के थंबनेल्स हो, चाहे फेसबुक के सोशल मीडिया पेजेस के क्रिएटिव्स बनाने हो, फेसबुक एड्स के लिए क्रिएटिव बनाने हो, गूगल एड्स के लिए डिस्प्ले क्रिएटिव्स बनाने हो, कुछ भी तरह का ग्राफिक के लिए काम। जिन लोगों को ज्यादा फोटोशॉप, कोरल ड्रा ये सब नहीं आता है, तो उनके लिए एक टूल है, ऑनलाइन टूल canva.com। बेसिकली एक वेबसाइट है, मैं इसको सर्च करके देता हूँ गूगल पर, CANVA। ऑलराइट, तो ऑलराइट इसकी वेबसाइट फिर से खुल गई, CANVA। ठीक है, इसको मैं यार वेट अ सेकेंड, CANVA, क्योंकि ये मैं हर दिन यूज करता हूँ तो इसीलिए ये सेव ही है। ऑलराइट, सो ये है, ये आप देख सकते हैं, ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी है कैनवा। तो बहुत ही फेमस है और 2012 से है, तो काफी अच्छा काम है इनका। विकिपीडिया भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत पुरानी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। इनके प्रो वर्जन भी आते हैं, लेकिन आज तक मेरे को जरूरत ज्यादा, मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो बिल्कुल फ्री में सब कुछ हो गया मेरा, लेकिन फिर भी मेरे पास प्रो वर्जन है, क्योंकि कुछ चीजें मैं ज्यादा अच्छे से करने के लिए प्रो मैंने ले लिया। ठीक है, अगर आप प्रो नहीं लेना चाहते, आप फ्री में सब कुछ ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो, एक डिजाइन अगर हमें बनाना है, क्रिएटर डिजाइन पर यहाँ पर क्लिक करना है। बेसिकली कैनवा में आपको अपने फेसबुक आईडी या गूगल आईडी से लॉगिन कर लेना है सिंपली। फिर आपको क्रिएटर डिजाइन पर आना है और यहाँ पर आपको पूछना है कौन सा आपको डिजाइन बनाना है। इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक पोस्ट, लोगो बनाना है, यूट्यूब चैनल ऐड बनाना है, इंस्टाग्राम की फीड बनाना है, फेसबुक ऐड बनाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, कवर आर्ट, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। अब जो बेसिकली अगर हम इमेज ऐड फेसबुक के लिए बनाना चाहते हैं, उसके लिए एक हम डायमेंशन सेट करते हैं, कस्टम डायमेंशन, जो मेरे को बेस्ट लगता है, 1080 मल्टीप्लाई बाय 1080। ठीक है, और ये पिक्सल्स है। क्रिएट अ डिजाइन, ये देखिए नया टैब खुल गया और अभी ये कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सारी ऑप्शंस हैं, टेम्पलेट्स हैं, फोटोज हैं, एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, म्यूजिक है, वीडियोस हैं, तो बहुत सारी है। और यहाँ पर हम हमारा जहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सब कुछ बनाने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बनाने वाले हैं, यहाँ से एक फोटो ले लेते हैं। फोटोज में जाकर अगर हमें कुछ मिलता है बॉडी बिल्डिंग की, ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एक ऐसा ही बनाकर दिखाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कुछ अच्छी सी फोटो, जैसे कि ये अगर लें तो, नहीं ये इस साइज के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा, ये अच्छा है। ठीक है, ये आ गया, कुछ इस तरह से मैंने सेट कर लिया, आपने देखा। अब मैं इसके ऊपर अगर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, टी, तो यहाँ पर टेक्स्ट पर जाऊँगा और एक हेडिंग यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, वांट टू ग्रो योर बॉडी। मेरे को नहीं पता कि क्या क्या इनकी लैंग्वेज होती है बॉडी बिल्डर्स, बॉडी बिल्डर नीश में, तो मैं तो अपना डिजिटल मार्केटिंग वाले लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, वांट टू ग्रो योर बिजनेस, लेकिन ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसका हम ऐसे कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसका फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉन्ट चेंज हो गया, आप देख लिया। और इसको कहीं जहाँ पर लगाना है, ये देखिए कुछ इस तरह से ये आ गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये दिख नहीं रहा है टेक्स्ट, तो इस पिक्चर का हम यहाँ इस पिक्चर को क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके ट्रांसपेरेंसी को कम कर देंगे। ऑलराइट, तो हमने 90 कर दी, अब ट्रांसपेरेंसी अच्छी आ रही है। तो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पर लोगो अपना लगा सकते हैं, लोगो है, हम अपलोड्स पर चलते हैं और अपलोड्स पर जैसे ही जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त तो कोई लोगो नहीं है, ये रहा हमारा। ठीक है, ये
लोगो, ये हमने अपलोड सेक्शन है, यहाँ पर आप इमेज को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड पर आने पर अपलोड एन इमेज और वीडियो, जहाँ पर से अपने कंप्यूटर पे पड़ी है उसे, जैसे कि ये फाइल है फॉर एग्जांपल के लिए, ये फाइल हमने करनी है। ऑलराइट, तो ये गलत फाइल थी, कोई जो चलती हो फाइल, ये फॉर एग्जांपल ये इमेज हमें चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वो अपलोड हो गई, ये देखो ये अपलोड हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गई, तो इसको कहीं मर्जी हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं, तो ये हमने लोगो लगा दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये लोगो दिख नहीं रहा, जैसे मैं आपको बस फीचर दिखा रहा हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए आप खुद बनाए। तो हम एलिमेंट्स पर आए, यहाँ पर शेप्स है ना, ये स्क्वेयर शेप ली हमने, और यहाँ पर इसके यहाँ पर लगाया, आपको कहोगे ये तो लुक गया, ये तो छिप गया, तो लेकिन चलिए इसका कलर वाइट करते हैं, और इसकी ये है पोजीशन, पोजीशन पर किया, बैकवर्ड कर दिया, अब देखो ये लोगों के नीचे चला गया। तो ये कमाल है ना, आप कैसा लग रहा है। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान टूल है। मैंने क्या क्या बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अपने डिज़ाइन, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम मतलब बहुत ही अच्छे से हर चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली मैं भी आपकी तरह बहुत ही मतलब शायद आपकी तरह नहीं, मतलब मैं बहुत ख़राब हूँ, बहुत ख़राब ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। मेरे को बहुत ही कम। तो ये देखिए, ये यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल्स बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारा यहीं से डिज़ाइन हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। ये सोशल मीडिया पोस्ट है किसी पेज का, तो ये देखिए कितना बढ़िया बना है, ये सारा इधर से बना है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी 100, और ये लोगो भी यहीं, इवन लोगो भी यहीं पर बना हुआ है, ये लोगो यहीं पर बना हुआ है ना। ये पोस्ट देखिए ये यहाँ पर बनी है, कितनी अच्छी है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। और ये बना हुआ है, ये पोस्ट यहाँ से बनी है, ये पोस्ट यहाँ से बनी है, ये भी यहाँ से बना है, ये पोस्ट यहाँ से बनी है। आपको कुछ कुछ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। और नीचे चलते हैं, ये भी यहाँ से बनी है, ये थंबनेल यहाँ से बना है, ये चलिए खोल के दिखाता हूँ। तो इनको देखते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए एक एक चीज़ यहाँ से बनी है, ये इमेज यहाँ एलिमेंट से ली या फिर गूगल से उठाई और अपलोड करके यहाँ से की, फाइंड देम वेयर दे आर ऑनलाइन लिखा, कांट फाइंड कस्टमर इन मार्केट। ये शेप्स ली हमने, देखिए ये शेप्स को सारी को अलग अलग मैं कर सकता हूँ, सभी शेप्स को देखा, ये एक एक चीज़ हमने डिज़ाइन की हुई है। ये इस पोस्ट को देखिए, ये हमने यहाँ से एलिमेंट से उठाया है, ये लोगो है हमारा। इस ये देखिए ये एक एक लाइन थी जो हमने जोड़कर इसको कुछ इस तरह का शेप दिया है, ये एक एक लाइन है जो साइड पर आपको दिख रही है, मैं हिलाकर दिखा रहा हूँ ना। तो ये टेक्स्ट है सिंपली, और इस टेक्स्ट को बड़ा कर दिया, इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, ये बन गया, कितनी बढ़िया लग रही है। तो कुछ इसी तरह से ये थी, ये देखिए ये भी लाइंस अलग अलग हैं, ये भी हमने यहीं से उठाई। अमेजोन का कूपन हमें एलिमेंट लोगो एलिमेंट से मिल गया, ये भी एलिमेंट से, ये भी एलिमेंट से, ये भी मोबाइल का एलिमेंट से मिल गया। इसके बीच में हमने ये अलग सा स्टोर का लगा दिया, ऑन ई कॉमर्स स्टोर टेक्स्ट से लिख दिया, और ये भी टेक्स्ट से लिख दिया, नीचे लोगो लगा दिया, ये टेक्स्ट, और ये साइड में लाइन है, कितनी बढ़िया पोस्ट बन गई। तो कुछ इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी से डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए थंबनेल बनाया हुआ है, हर चीज यहाँ पर अलग है लेकिन जोड़ जोड़ कर बनाई हुई है हर चीज, है ना। तो तमाम चीजें आप बना सकते हैं, लोगो से लेकर कवर आर्ट से लेकर हर चीज यहाँ पर आप बना सकते हैं। ऑलराइट, सो डिपेंड करता है आपको क्या क्या चीज बना है। ये देखिए ये भी यहीं से बना हुआ है, तो कितना कुछ आप बना सकते हैं। ऑलराइट, इवन आप इसमें गिफ्ट्स भी बना सकते हैं, गिफ्ट्स, जी हाँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे को कोई गिफ्ट मिलती है, ये देखिए गिफ्ट भी बना सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ से। सो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, फेसबुक एड्स के लिए, और यहीं से बना सकते हैं। आई होप आपको आ गया होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, आज ही कैनवा पर जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। हम बात करने वाले हैं बायर पर्सोना के बारे में। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और बनने की इच्छा रखते हैं, तो आपको इस जर्नी में बायर पर्सोना ज़रूर से सुनने को मिलेगा। बायर पर्सोना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
अपने कस्टमर को समझने के लिए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये फेसबुक एड्स में भी बहुत ज़्यादा आपको काम में आएगा, इसको अगर आप समझेंगे अच्छे से तो। ठीक है। सो बायर पर्सोना आखिर होता क्या है? बायर पर्सोना का सिंपली मीनिंग ये है कि आप अपने कस्टमर को समझते हैं। ठीक है, यानी कि आपका कस्टमर के एक एक फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं आप अपने कस्टमर की, लाइक वो उसके गोल्स क्या है, उसकी मोटिवेशन क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके डेमोग्राफिक्स क्या है। बायर पर्सोना में बायर को समझने की कोशिश आप करते हैं, और जब आप अपने बायर को समझ जाते हैं देन आप वैसे ही एक्शंस लेते हैं जिससे आप अपने बायर को इन्फ्लुएंस कर सको अपना गोल अचीव करने के लिए। मतलब आप उससे जो करवाना चाहो करवा सकते हो, लेकिन फर्स्ट आपको उसे समझना होगा, है ना। तो आपको उसको समझना होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है बायर पर्सोना में। तो इसमें हम 3 चीजों के बारे में बेसिकली बात कर लेते हैं। बायर पर्सोना में हम देखो, बायर पर्सोना में हम उसके पेन को समझते हैं। ऑलराइट, बायर पर्सोना में हम उसके पेन को समझते हैं, प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और साथ में उसके डिजायर को भी हम समझते हैं। बायर पर्सोना में हम अपने कस्टमर के पेन, प्रॉब्लम और डिजायर को समझते हैं। अब इन पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा। जो पेन है किसी भी कस्टमर को, अगर फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट या सर्विस कुछ ऐसा है जो किसी के पेन को कम कर सके, पेन इन द सेंस बॉडी पेन नहीं, यानी कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ऑलराइट, और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से ख़त्म हो जाए, या फिर हम उसके पेन को समझ चुके हैं, ऑलराइट, और उसके पेन को समझने के बाद हम अपने वीडियो मैसेज में या फिर अपनी एड कॉपी में उसके वही पेन को लिख रहे हैं, वही पेन को बोल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। तो जब वो रिलेट कर पाएगा तो हमारी एड पर क्लिक करेगा, हमें हमारे बारे में जानना चाहेगा, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास है, उसकी पेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उसके बायर पर्सोना को हमने समझ लिया, है ना। तो ये चीज़, इसी तरह प्रॉब्लम्स के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हमने उसकी प्रॉब्लम्स को समझ लिया, तो उसके प्रॉब्लम्स को समझने के बाद हम उसकी प्रॉब्लम्स को समझने के बाद हम वही वीडियो मैसेज में अपने कह सकते हैं, ऐड कॉपी में कह सकते हैं, अपनी इमेज ऐड में लिख सकते हैं, तो वो रिलेट करेगा। उसी तरह डिज़ायर में भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई अपनी बॉडी बनाना चाहता है, तो हम लिखेंगे वांट टू ग्रो योर बॉडी, मतलब वांट टू बिल्ड अ बॉडी लाइक टाइगर श्रॉफ, या कुछ भी ऐसा उसके डिजायर को देखकर, है ना। तो जिसका वो डिजायर करता है, तो हम उसको वही देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी एड कॉपी में, अपने मैसेज में, अपने वीडियो स्क्रिप्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। और बायर पर्सोना को जब हम समझ गए देन हमारी एड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बायर पर्सोना को समझना। आई होप यू विल गेट माई पॉइंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे चलकर ये सारी चीज़ें रिलेट होंगी जब हम एड्स को बनाएंगे। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए बायर पर्सोना, और बायर पर्सोना में हम यूज़र को समझते हैं, कस्टमर को समझने की कोशिश करते हैं, और उसको समझने के बाद अपनी एड में उसके पेन को, उसके प्रॉब्लम को, उसके डिज़ायर को उतारने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक के पेज लाइक ऐड के बारे में, कि कैसे चला सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल फेसबुक के पेज लाइक ऐड चलाकर देखेंगे, और इससे हमारा बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा एक ऐड चलाकर। ऑलराइट, सो आगे चलकर हम एडवांस तो सीखने ही वाले हैं, लेकिन आज हम फेसबुक की पेज लाइक ऐड चलाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम जा रहे हैं business.facebook.com पर। तो ये हम गए, ठीक है, ये मैंने अकाउंट आपको बनाना ऑलरेडी सिखा दिया कि business.facebook.com से कैसे पर हमें कैसे अकाउंट बनाना है। सो हम यहाँ पर जाते हैं अपने एड मैनेजर पे,
ठीक है जी। तो ये मैंने लॉगिन ऑलरेडी करके रखा हुआ है अपने फेसबुक अकाउंट से। तो बहुत ही आसान है एक लाइक ऐड बनाना, ठीक है। और मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया था। तो यहाँ पर हम क्रिएट वो ऐड अकाउंट बेसिकली हमने चूज़ कर लेना जिससे चलाना चाहते हैं। तो मैं इसी से चलाना चाहूँगा और क्रिएट करूँगा मैं। ग्रीन सा जो ये बटन है यहाँ से क्रिएट। ये जो लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर आता है ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। तो ये पहले कैंपेन, चलो इसको क्लोज करते हैं। तो ये कैंपेन एड सेट ऐड कुछ ये स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो नाउ पेज लाइक ऐड चलाने के लिए हमें यहाँ से एक गोल सिलेक्ट करना है और वो गोल है इंगेजमेंट का, क्योंकि इसमें ही पेज लाइक ऐड की हमें ऑप्शन मिलेगी। तो ये है पेज लाइक्स, ठीक है। और कैंपेन का नेम यहाँ पर आ रहा है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में हमें क्या करना है, सबसे पहले कैंपेन का नेम पूछ रहा है तो कैंपेन का एक नेम रखेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप भी पेज लाइक ऐड ही कैंपेन का नेम रखें, ये आपकी रेफरेंस के लिए आप क्या रखना चाहते हैं। मैं यही रख रहा हूँ पेज लाइक ऐड। और क्रिएट ए बी टेस्टिंग ऑफ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम CBO कहते हैं, ये भी ऑफ और कंटिन्यू। नाउ एट सेट लेवल पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले नेम ही रखना होता है। तो यहाँ पर भी मैं अगेन वही नाम रख रहा हूँ, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको सेम ही रखना है, पेज लाइक ऐड। अब पेज, यहाँ पर आपको जो पेज, यहाँ पर जो पेज आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेज सिलेक्ट करना है कि आप कौन से पेज से चलाना चाहते हैं। अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर आ रहा है संजय लुथरा वाला पेज से मैं चलाना चाहता हूँ। अब इसके बाद जितने भी ऑप्शंस हैं आप समझते जाइए वन बाय वन। मैं आपको ब्रीफ में इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होगी उसके लिए अलग वीडियो आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक एक करके शॉर्ट में समझते जाइए। ऑडियंस, ऑडियंस सबसे पहले क्या होती है कि अगर हमारी वेबसाइट पर फॉर एग्जांपल कोई पहले से आया हुआ है तो उस पर हमने फेसबुक पिक्सल ट्रैक कर रहे हैं। फेसबुक पिक्सल क्या होता है वो भी हम आगे चलकर समझेंगे। तो उससे हम उनकी एक ऑडियंस बना लेंगे कि जो लोग पहले से आए हुए हैं हमारी वेबसाइट पर, है ना, उनकी ऑडियंस बना ली और उनको ऐड दिखा रहे हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जो लोग पहले से हमारे पेज को लाइक किए हैं उनकी ऑडियंस बना ली, या फिर जो लोग हमारे पेज को पहले से लाइक किए हैं उन जैसे और लोग हों वो एक लुक लाइक ऑडियंस बना ली। वो कैसे बनाते हैं वो आगे चलकर हम बात करेंगे, लेकिन ये ऑडियंस का वो काम है, क्रिएट न्यू ऑडियंस यूज सेव्ड ऑडियंस। तो उनकी एक सेव कर लेते हैं ऑडियंस और वो हम उनको ऐड दिखाते हैं। तो अभी के लिए ये छोड़ते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन। लोकेशन, यहाँ पर लोकेशन का फीचर जहाँ पर आप ऐड चलाना चाहते हैं। तो मैंने इंडिया को कट कर दिया, इंडिया अपने आप सिलेक्टेड था। बाय द वे हम इंडिया दोबारा सिलेक्ट करते हैं और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इंडिया को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ऑडियंस साइज आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया में अभी कितने ज़्यादा यूजर्स हैं पेज लाइक ऐड के लिए। बेसिकली पोटेंशियल रीच दिखा रहा है, मतलब कितने करोड़ों में, है ना। तो बहुत ज़्यादा रीच हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोकेशन है, लोकेशन सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया को अगर हम काट दें और हम चाहते हैं कि हमारी ऐड बहुत हमारे फॉर एग्जांपल हमारा कोई लोकल बिजनेस है तो 5-10 किलोमीटर के एरिया में चले, मतलब कम से कम। तो उस केस में कुछ इस तरह अपना शहर सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये है, टाइप करके, ठीक है, और ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो ये कुछ इस तरह पिन हो गया और ये 40 किलोमीटर दिखा रहे हैं। तो इसे कम करने के लिए हम 17 कर सकते हैं। अब इसको जूम करते हैं, देखो बैक करते हैं, मैं उस पिन को ढूंढ रहा हूँ। तो ये रहा, इसके ऊपर एरो लगाकर इसको जूम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो हमें ऑप्शन दिखा रहा है 17 किलोमीटर तक, इससे नीचे नहीं जा रहा। तो 5-10 किलोमीटर में चलानी हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक एरिया हमें पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना है। हम चाहते हैं जो ये रोड है जो दिखा रहा है पीर खन्ना रोड, है ना, तो ये रोड दिखा रहा है ना। तो ड्रॉप करते हैं और यहाँ पर पिन ड्रॉप करते हैं। ये देखिए इसने अपने आप पॉइंट्स उठा लिए। अब ये इसको हम 5 किलोमीटर में भी चला सकते हैं, 1 2 3 4 इसके अराउंड, देख सकते हैं। तो आपको अपनी पिन ड्रॉप करनी है उस एरिया को ढूंढ कर। तो कुछ इस तरह से हम लोकेशन अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरे इंडिया को दिखाना चाह रहे हैं, पूरे इंडिया, पूरे पंजाब को, पूरे दिल्ली को, पूरे हरियाणा को, पूरे हिमाचल को, आपकी मर्जी। आप पूरे शहर को, आपकी मर्जी। अब एक और ऑप्शन देख लो, इंक्लूड या एक्सक्लूड। फॉर एग्जांपल एक्सक्लूड पर क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारी ऐड जम्मू कश्मीर में ना चले, हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब ये तो भैया
इसे भी काट देते हैं और ये कर दिया हमने इंडिया सिलेक्ट। ठीक है, इंडिया सिलेक्ट करने के बाद हमने ये कर लिया, लेट मी इंक्लूड इंडिया। ठीक है, और इंडिया इंक्लूड करने के बाद हमने एक्सक्लूड कर लिया जम्मू एंड कश्मीर। हम चाहते हैं कि इंडिया में ऐड चले लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ना चले, तो हमने वो एक्सक्लूड कर दिया। आई होप आप इस फीचर के बारे में समझ गए होंगे। और एक और फीचर है ऐड लोकेशन इन बल्क, जहाँ पर हम बल्क में लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं। एज किस एज ग्रुप को आप ऐड दिखाना चाहते हैं? 13 से लेकर 65 तक हम दिखा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड दिखे 20 से 30 वालों को, तो मैं ये दे सकता हूँ। जेंडर यहाँ पर मेल मैन को दिखे, वुमेन को दिखे, ऑल को दिखे, मैं ऑल देखा हूँ। डिटेल टारगेटिंग अगर मैं एडिट करूँ, इस पर एक अलग वीडियो बनेगी। तो डिटेल टारगेटिंग में क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस में जो इंटरेस्ट रखते हो वैसी ऑडियंस को मैं अगर सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जिसे हम सीड ऑडियंस भी कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड दिखे एंटरप्रेन्योर्स को, तो यहाँ पर आ गए जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं चाहता हूँ उनको दिखे। तो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, नाउ इट्स डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग में वालों को ऐड दिखेगी। सो आगे है कनेक्शन, शो मोर ऑप्शन में लोकेशन, हम कनेक्शन एक्सक्लूड कर सकते हैं कि जिन लोगों का इस पेज से कनेक्शन है उन्हें ना दिखे, तो इसकी ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती, तो इसको छोड़ते हैं। प्लेसमेंट मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया भी था, प्लेसमेंट जहाँ पर हम ऐड दिखाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक या मैनुअल, हम मैनुअल अगर करें तो वैसे तो यहाँ पर जब किसी दूसरी टाइप की ऐड चलाते हैं यहाँ पर टिक अनटिक कर सकते हैं, लेकिन जो पेज लाइक ऐड है ना, वो फेसबुक के सिर्फ न्यूज़ फीड पर ही चल सकती है, इंस्टाग्राम पर नहीं चल सकती, फेसबुक के मार्केट प्लेस पर नहीं चलती। सो ऑटोमेटिकली न्यूज़ फीड ही सिलेक्टेड है। ठीक है, बाकी सारी प्लेसमेंट्स हम नहीं कर सकते। यहाँ पर है बजट एंड शेड्यूल, देखिए यहाँ पर पेज लाइक ऐड ऑलरेडी सिलेक्ट है। ऑप्टिमाइजेशन फॉर ऐड डिलीवरी, कोस्ट कंट्रोल, इसको छोड़ते हैं और एक अलग वीडियो में इसके बारे में आपको पता लगेगा, बताया जाएगा। शो एडिशनल बिड स्ट्रेटेजी, इसे भी छोड़ते हैं, आगे बताया जाएगा। बजट एंड शेड्यूल, डेली बजट हम फॉर एग्जांपल रखना चाहते हैं 1000 रुपीज़, तो 1500 रखना चाहते हैं 500, तो यहाँ से सिंपली आपको कुछ इस तरह कर देना है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। एक्चुअल अमाउंट स्पेंट पर डे में वेरी, कोई बात नहीं। तो रन माई एड कॉन्टिन्यूसली या स्टार्ट और एंड डेट अगर सिलेक्ट करना चाहते हो कब से कब तक चले, हम चाहेंगे रन माई एड कॉन्टिन्यूसली, तो ये दिखा रहा है वीकली के हिसाब से, तो हम करते हैं इसे कंटिन्यू। यह शो मोर ऑप्शन है, यहाँ पर अगर जाओगे एक और ऑप्शन है कि व्हेन यू चार्ज, इंप्रेशन पर चार्ज हूँ करें या पेज लाइक पर, हम चाहते हैं कि पेज लाइक पर भैया चार्ज करना। ऐड शेड्यूलिंग डिलीवरी टाइप, ऐड शेड्यूलिंग की ऑप्शन अभी इनेबल नहीं है, रन ऐड ऑल टाइम है, और डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड ही अवेलेबल है। एक और टाइप होती है कि जिसमें फटाफट ख़त्म कर देता है हमारा बजट, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड ही है, तो कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगेन अभी हम आ चुके हैं ऐड लेवल पर, और ऐड लेवल पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले नेम सेट करना है कि क्या नेम है, मतलब क्या नेम देना चाहते हैं इस ऐड को। अगेन मैं सेम ही रखता हूँ, यहाँ पर है यहाँ पर अपना फेसबुक का पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फॉर्मेट सिंगल इमेज और वीडियो, दो फॉर्मेट पेज लाइक ऐड के लिए अवेलेबल है, तो हम कोई भी हम इमेज उठा लेते हैं अभी आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर कैसे किया, यहाँ पर हमें एक इमेज सेलेक्ट करनी है, मीडिया में जाकर, मीडिया में ऐड इमेज, एडिट इमेज का ऑप्शन है। अगर वीडियो करना है तो वीडियो, तो इसे काट दो। ठीक है, ऐड मीडिया, ऐड इमेज या ऐड वीडियो, अगर आपको वीडियो दिखाना है वीडियो, इमेज दिखाना है इमेज, तो ऐड इमेज करते हैं। और यहाँ पर हम पेज इमेजेस में, यहाँ पर आप अपलोड भी कर सकते हैं बेसिकली, अभी तो कोई इमेज अवेलेबल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इमेज दिखे। ठीक है, सो ये इमेज आ गई, तो इससे हम प्राइमरी टेक्स्ट हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, बेसिकली डिस्क्रिप्शन होता है ऐड का।
जैसे हम ऐड कॉपी भी कहते हैं। ये मैं आपको जस्ट फीचर दिखा दूंगी कैसे कैसे क्या कैसे कर सकते हैं, बेसिक समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट। लाइक अवर पेज टू गेट डेली कोट्स ऑन एंटरप्रेन्योर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको दिखाना है, लाइक अवर पेज टू गेट डेली कोट्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये यहाँ पर लाइक का बटन ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कोट है, तो कुछ इस तरह से हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है रेड कलर का, तो इसे देख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने सेट कर दी हैं। तो यहाँ पर कनेक्शंस जो हमने किए थे उसका कुछ एरर है। तो ये जो कनेक्शन थे इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। नाउ ये ठीक हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं और ये सारी चीज़ें हमने सेट कर दी और इसे कंफर्म करते हैं। तो ये कंफर्म होगा भी, कंफर्मिंग योर आइटम्स, ऑलराइट, दिस मे टेक अ फ्यू सेकेंड्स। तो ऑलरेडी इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो इस एरर को समझते हैं। Incorrect targeting for ad set because your ad set has an objective with the conversion event that can only happens once. All right, but it's a page like conversion नहीं है, तो ये गलत दिखा रहा है। तो देख लेते हैं। You must target your ads to people who have not already converted. To do this, to go to connection section in the audience for this and set and exclude people who have already converted. ठीक है, तो इनके कहने के अकॉर्डिंग हम थोड़ा कर लेते हैं। ऐड अ कनेक्शन टाइप पीपल who like your page. ऑलराइट, ये कह रहा है कि ठीक है, इसने पता है क्या कहा है, इसने कहा कि जिन लोगों ने आपके पेज को ऑलरेडी लाइक किया हुआ है तो उसको ऐड नहीं दिखाना, तो उसको आप एक्सक्लूड कर दो। तो वो हम कर रहे हैं कनेक्शन फेसबुक पेज पीपल वो लाइक योर पेज, ठीक है। यहाँ पर है एक्सक्लूड पीपल वो लाइक योर पेज, ठीक है। तो यहाँ पर पेज को ऐड कर देते हैं हम। देखिए ये एरर ठीक हो गया। अब देखिए एरर बिल्कुल ठीक हो गया, चला गया। तो कंटिन्यू और हम कंफर्म करते हैं। ठीक है, ये बन चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये पब्लिश हो रही है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, पब्लिशिंग 3 मतलब क्या है, मतलब कि कैंपेन, एड सेट और ऐड हमने बनाया ना तीनों, तो ये हो रहा है। अभी ये अकाउंट एरर इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर जो बिलिंग सेट नहीं है। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया कि पेटीएम वॉलेट पहले ही मनी ऐड करनी पड़ती है, तो इसमें अभी कोई मनी ऐड नहीं है, इसमें 0 रुपीज़ है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा ऐड अकाउंट चूज़ करूँ, ये जो ऐड अकाउंट है ऊपर वाले ये बिजनेस है, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये एरर नहीं दिखाएगा। तो हम आगे आने वाली वीडियोस में इनका इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस, ताकि ये अकाउंट एरर ना दिखाए। जैसे ही मैं मनी ऐड करूँगा ये अकाउंट एरर चला जाएगा। ठीक है, तो मनी ऐड कहाँ से करनी है आपको, यहाँ से बिलिंग पर जाकर, ठीक है। तो सिंपली ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर प्रीपेड बैलेंस पहले यहाँ पर ऐड करना होता है, प्रीपेड बैलेंस 0 है। ऑलराइट जी, तो यहाँ पर प्रीपेड बैलेंस ऑलरेडी 0 है, तो इसी वजह से ये ऐड नहीं चली, वरना बाकी हमारा कैंपेन ऑलरेडी बन चुका है। तो कुछ इसी तरह से आप पेज लाइक ऐड चला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज लैंडिंग पेज। अब बेसिकली फेसबुक एड्स में लैंडिंग पेज का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। अब लैंडिंग पेज क्या है, द नेम स्पेसिफाइड इटसेल्फ लैंडिंग पेज, जहाँ पर कोई लैंड करेगा, है ना। तो
वेयर पीपल लैंड, जहाँ पर हमारा ट्रैफिक लैंड करेगा, तो उस लैंडिंग पेज को देखकर कोई बाय करेगा, कोई हमें लीड देगा। तो उस लैंडिंग पेज का बढ़िया होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ एग्जांपल मैं समझाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि लैंडिंग पेज कैसे होने चाहिए। तो ये है शॉपिफाई का लैंडिंग पेज। देखिए यहाँ पर जैसे कोई यूज़र आता है और इनसे हम कर क्या सकते हैं ये समझिए। इस शॉपिफाई से हम एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन डील करते हैं तो वो अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। तो बिल्ड एन ऑनलाइन बिजनेस नो मैटर वट बिजनेस यू आर इन, है ना। तो इन्होंने कितनी अच्छी टैगलाइन दी हुई है। और सिंपली एंटर योर ईमेल एड्रेस, तो स्टार्ट फ्री ट्रायल। इसी तरह से ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन, और कुछ अलग अलग दिए हैं, फूड एंड ड्रिंक का, ज्वेलरी का, देखो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स का, होम एंड गार्डन का, टेक द बेस्ट। तो कुछ फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद विच यूर वट एवर यू आर गोइंग, सेल एवरीवेयर, है ना। तो इन्होंने कुछ और बेनिफिट्स बता रहे हैं ये, और मैनेज कितना आसान है। ठीक है, तो शॉपी एक्सप्लोर मोर फ्रॉम शॉपिफाई इन इंडिया, तो शॉपिफाई एक्सपर्ट के साथ अपना लॉन्च कर लो। तो ये बहुत सारे इन्होंने आगे अपने दिए हैं। और इन दी लास्ट अगेन स्टार्ट फ्री ट्रायल। आगे अगर हम बात करें, ये है गूगल एड्स का लैंडिंग पेज। यहाँ जहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स। जो लोग अपने बिजनेस के एड्स चलाना चाहते हैं, तो बेसिकली सिंपली जो भी एड चलाना चाहेगा वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, तो ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड, सिंपली एक अच्छी टैगलाइन। यहाँ पर गेट स्टार्टेड का बटन, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड पर जैसे कोई क्लिक करेगा तो आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया तो कितना अच्छा लैंडिंग पेज है। तो सिंपल, तो एक लैंडिंग पेज का मैं अगर आपको यहाँ पर लिख कर बता दूं, आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए सबसे पहले तो मोबाइल फ्रेंडली, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल में इसे करेंगे। क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और सबसे पहले उसमें टैगलाइन यूज़र को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करे कि ये तो भैया मेरे लिए ही बना है ना। तो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो आपके लैंडिंग पेज में ये सारी स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए। और आपके लैंडिंग पेज में फॉर्म होना चाहिए जहाँ से वो अपना लीड दे सके या कुछ और कर सके, जो भी हमारा गोल है। तो लैंडिंग पेज बहुत ही बढ़िया होना ज़रूरी है। ये तो मैंने अपने लैंडिंग पेज दिखाए। कुछ और अगर अगर हमारा ई कॉम बिजनेस है ना, तो ई कॉम बिजनेस के लिए हमारा लैंडिंग पेज प्रोडक्ट पेज होता है। तो प्रोडक्ट पेज में हमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो आई होप आप लैंडिंग पेज के बारे में समझ गए होंगे। आने वाली 2 वीडियोस में हम लैंडिंग पेज बनाकर देखने वाले हैं। सो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कैसे एक लैंडिंग पेज बनाते हैं, वर्डप्रेस में हम बनाकर देखेंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।